भारतीय मीडिया ने कर दिया खेल खराब। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की मैंने आज हेडलाइन बनाई है। जो हमारी इस थंबनेल का इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक है वो ये है कि भारतीय मीडिया ने कर दिया खेल खराब। और इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से खेल खराब कर दिया है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा दोस्तों कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री के द्वारा, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा एक लेटर जारी किया गया था। कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी कि कोई भी मीडिया ऐसी इन्फॉर्मेशन ना दे जिससे भारतीय सेना के लिए कोई सिचुएशन बिगड़ जाए या फिर कुछ ऐसा, मतलब उनके कोई सीक्रेट मूवमेंट की ना तो जानकारी दी जाए, ना कोई सीक्रेट प्लान लीक किया जाए, और ना ही किसी लाइव कॉन्वॉय को दिखाया जाए, और ना ही लाइव रिपोर्टिंग की जाए। दोस्तों, क्योंकि हम लोग सबक ले चुके हैं। 2-3 घटना ऐसी हुई पिछले कुछ समय में। आपने देखा होगा दोस्तों, जब 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था, तब दोस्तों क्या हो रहा था, जब वो टीम थी जो दोस्तों जो हमारे जो मीडिया की दोस्तों वहाँ पर मौजूदगी थी, उस मीडिया की मौजूदगी की वजह से बाहर की जो मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को अंदर जो आतंकवादी थे उनको मालूम चल रहा था। दोस्तों, उनको मालूम चल रहा था कि बाहर क्या मूवमेंट हो रही है, कौन सी फोर्सेस आई हैं, एनएसजी कब आई, पुलिस किस गेट से एंटर कर रही है। इस प्रकार की लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी वहाँ बाहर से, जो ताज होटल था उसके बाहर से। और उस रिपोर्टिंग को दोस्तों देख रहे थे पाकिस्तान में बैठे कुछ जो आतंकवादी थे, उनके जो कनेक्शन थे, उनके आका थे, वो वहाँ पर देख रहे थे। और उन आतंकवादियों को कम्युनिकेशन करके, कुछ डिवाइस के ज़रिए कम्युनिकेट करके उन्हें गाइड कर रहे थे कि आपको किस गेट पर जाना है, किस तरफ से आर्मी आने वाली है, किस तरफ से फ़ौज आने वाली है, किस तरफ से एनएसजी कमांडो आएंगे, किस तरफ से पुलिस खड़ी है, कौन सा एरिया है वो आपके लिए सुरक्षित है। इस तरह की बातें वहाँ पर बताई जा रही थी। और कारगिल दोस्तों जो युद्ध था, उसमें भी दोस्तों मीडिया की वजह से भारत को काफ़ी डिसएडवांटेज उठाना पड़ा था। इस बार दोस्तों सरकार ने पहले से ही ऐलान कर दिया, गाइडलाइंस तय कर दी थी, लेकिन दोस्तों भारत की मीडिया बाज नहीं आ रही है। फिर भी हमने दोस्तों आपको एक कल वीडियो बनाई थी जो कम से कम 41 मिनट की वीडियो थी। उस वीडियो में दोस्तों हमने पूरा दिखाया था कि किस तरह से भारत की मीडिया है और किस तरह के थंबनेल्स लगा रही है, किस तरह की जो बेहूदगी वाली चीज़ें कर रही है। क्योंकि पूरी इस समय देखा जाए तो दोस्तों पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र हमारी भारतीय मीडिया पर है, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स होता है लोकल मीडिया ही। तो पूरी दुनिया की जो न्यूज़ एजेंसियां हैं वो सभी की सभी भारत की मीडिया पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन भारत की मीडिया है जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। अब दोस्तों इस वीडियो में मुद्दा क्या है कि भारतीय मीडिया ने कर दिया खेल खराब। अब दोस्तों इन थंबनेल्स को देखिए, फिर उस मुद्दे पर आते हैं। मिल गया हाफिज़ का पता। हाफिज़ सईद के बारे में दोस्तों इसमें बात हो रही। मिल गया हाफिज़ का पता, मुनीर ने छुपाए फाइटर F-16, दुम दबाकर भागी पाक सेना। दोस्तों ये दुम दबाकर भागी पाक सेना या मुनीर ने छिपाए फाइटर जेट, इससे कोई मतलब नहीं। आप इस लाइन को देखिए दोस्तों, ये आर भारत का चैनल है, वहाँ पे लिखा है मिल गया हाफिज़ का पता। देख रहे हैं दोस्तों, मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सिर्फ अपनी टीआरपी और अपने व्यू के चक्कर में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने थंबनेल में साफ साफ लिखा है कि मिल गया हाफिज़ का पता। अब दोस्तों आप भी पढ़े लिखे हैं, समझते हैं हर चीज़ को, सेंसिटिविटी को भी समझते हैं। जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं आर्मी की या फिर प्लान्स होते हैं, जो उन सब के बारे में आप लोग जानते हैं, उनकी संवेदनशीलता को जानते हैं। इस तरह से इन्होंने लिखा है कि मिल गया हाफिज़ का पता। अब दोस्तों ये बताइए कि क्या इनके चैनल को पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा? पाकिस्तान में देखा जा रहा। पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा भारत के चैनल्स को देखा जा रहा, आईएसआई के द्वारा भारत के चैनल को देखा जा रहा है। वहाँ की पब्लिक भी देख रही है दोस्तों। हर मूवमेंट की जानकारी उन्हें न्यूज़ से मिल रही है। अगर भले ही पाकिस्तान में भारतीय चैनलों को बैन कर दिया गया हो, फिर भी वो लोग वीपीएन के ज़रिए देख रहे होंगे। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि उन्हें तभी तो मालूम चलेगा कि भारत में असल में चल क्या रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने लिखा कि मिल गया हाफिज़ का पता। अब सोचो आप दोस्तों कि इन्होंने लिख दिया हाफिज़ का पता मिल गया। अब वहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि जो आईएसआई होगी या फिर जो आर्मी होगी, वो सोचेंगे कि हाफिज़ का पता मिल गया, इसका मतलब है शायद इनके पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होगी कि हाफिज़ को टारगेट किया जा रहा है या फिर कुछ है। तो उसको ये लोग कहीं और शिफ्ट कर देंगे या फिर सुरक्षा बढ़ा देंगे। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों डायरेक्ट होती हैं। ऐसे अगर ऐसे पहले से पता चल जाएगा कि किसी पर हमला होने वाला है, तो हालांकि वो लोग पहले से ही अंडरग्राउंड हैं। इन लोगों को क्या ज़रूरत इस तरह के थंबनेल लगाने की कि मिल गया हाफिज़ का पता? तुम क्यों बता रहे हो? अगर मिल गया होगा आर्मी को तो मिला होगा, तुमको तो नहीं मिला ना। तुम्हारे बस की थोड़ी ना उसको शूट आउट करना, ना तुम मार पाओगे उसको। काम आर्मी को करना है, काम हमारी रॉ को करना है, तो पता भी उन्हें ही मिला होगा। तो तुम क्यों लगा रहे हो इस तरह से, लीक क्यों कर रही हो? तो साफ साफ इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है ना
कि पता इनको पता मिल गया। अब पता मिल गया तो फिर उसकी वो अपने हिसाब से काम लेगा ना। जब उसे पता चल जाएगा कि मेरा पता भारतीय एजेंसियों को लग गया है, भारतीय आर्मी को लग गया है, तो फिर उस वो अपने वैकल्पिक तरीके पे अपनाएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें देखिए ये तो आर भारत का था और ये है दोस्तों इंडिया टीवी का। इस पर डिबेट हो रही है, कई सारे लोगों को बुलाया गया है। इसमें ऊपर की हेडलाइंस आप पढ़ सकते हैं। पहले हाफिज़ मिटेगा फिर पाकिस्तान टूटेगा, ठीक है। नीचे लिखा है हाफिज़ सईद का घर टेम्परेरी जेल बना, सुरक्षा बढ़ा दी गई, इस तरह की बातें। हाफिज़ सईद की लोकेशन मिली, टारगेट सेट। इस लाइन को देखिए दोस्तों आप, बस मेन मुद्दा हमारा यही है जो लाइन यहाँ पर लिखी है, हाफिज़ सईद की लोकेशन मिली, टारगेट सेट। अगर आप इस तरह से मीडिया में चलाएंगे इन चीज़ों को तो सही नहीं है। वो लोग अगर वास्तव में हाफिज़ टारगेट पर रहा भी होगा भारतीय सेना के या फिर रॉ के, तो अगर इन खबरों को देखकर वो अपनी या तो लोकेशन चेंज करेगा या फिर अपने हिसाब से वो चीज़ें बदलेगा। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पर ये भी हो सकता है, इसको मैं मानता हूँ इस बात को कि लेकिन इसमें कम चांसेस हैं। पॉइंट दोस्तों ये है कि अगर भारत की मीडिया यहाँ पर इस तरह से लिखेगी कि भारत इनको पता मिल चुका है, क्योंकि पता नहीं मिला है ना, किसी को नहीं पता, पता मिल चुका है अभी तक तो अंडरग्राउंड। अगर ये लोग लिखेंगे कि पता मिल चुका है तो दोस्तों हो सकता है कि वो अपने आप को उस लोकेशन से कहीं और शिफ्ट करे, और हो सकता है कि वो शिफ्टिंग के दौरान उस पर अटैक कर दिया जाए। एक पॉइंट ये हो सकता है, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है क्योंकि उसको मालूम है लोकेशन इतनी असंवेदनशील तरीक़ा से चेंज भी नहीं करेगा वो, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। और वो अंडरग्राउंड तो है ही, और अपने वो जो वैकल्पिक तरीके उसने अपनाए हैं, इस तरह से आपके जाल में नहीं फंसेगा वो, इस तरह से आपके जाल में नहीं फंसेगा। आप समझ सकते इस बात को। वो बहुत शातिर आतंकवादी है हाफिज़ सईद जिसका नाम है। तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे हाफिज़ सईद की लोकेशन मिली, टारगेट सेट। क्यों बता रहे तुम? जो आर्मी को करना होगा करेगा वो। हाँ, अगर इस तरह से कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो नहीं पता कि आपके पास ऐसा कोई आदेश था या नहीं कि ऐसी खबरें चलाइए। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि कुछ फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं, उसमें सरकार या फिर एजेंसियां कहती हैं न्यूज़ वालों को कोई बनाइए आप फेक नैरेटिव, इस तरह से उनकी ये अप्रोच रहती है। तो मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई था या नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो दोस्तों ये गलत है। अगर भारतीय सेनाओं की तरफ से या फिर भारत की तरफ से, आर्मी की तरफ से अगर इस तरह की नैरेटिव बनाने की अगर बात उनसे मतलब उन्होंने आदेश दिया है इस तरह की नैरेटिव बनाइए कुछ मीडिया चैनल्स को, तब तो ठीक है, आप कर सकते हो। शायद उसकी लोकेशन को चेंज होने में आप उसको टारगेट कर सको, वो घबराएगा कि मेरा टारगेट यहाँ पर सेट हो गया, मैं कहीं और जाऊँ। लेकिन दोस्तों अगर ये चीज़ नहीं है, आप सोच सकते हैं अगर ये चीज़ नहीं है और आर्मी अपने प्लान पर तैयारी कर रही थी, उसको हो सकता है आर्मी उसको किल करने के लिए तैयार हो या अपना प्लान बना रही हो, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आर्मी को भी दिक्कत होगी, हमारी रॉ को भी दिक्कत होगी। दिक्कत तो दोस्तों होगी अगर आर्मी सेट कर चुकी है, पूरी प्लान रेडी कर चुकी है। मान लीजिए कि लोकेशन थी एक हाफिज़ सईद की, कोई भी लोकेशन थी, आर्मी ने उसको सेट कर लिया। हमारी जो रॉ है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है दोस्तों, रॉ ने सेट कर लिया कि इस जगह पर इसको इस प्लान से मारेंगे और ये तरीके अपनाए जाएंगे, इस तरह की कमांडोज जाएंगे, इस तरह का फेक नैरेटिव बनाएंगे, इस तरह के मतलब एक इसको चकमा देंगे। कई प्रकार की जो सोच है उन्होंने मान लीजिए प्लानिंग कर ली। अब उन्होंने 4 दिन पहले प्लानिंग कर ली या 2 दिन पहले प्लानिंग कर ली उन्होंने मारने की, लोकेशन सेट हो चुकी, सारा टारगेट सेट, वहाँ पर रॉ एजेंट भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर हर जगह, और पूरा प्लानिंग बाहर से भी बैकअप प्लान से लेके हर चीज़ तैयार है। अब दोस्तों इन्होंने ऐसा न्यूज़ चला दिया कि हाफिज़ सईद की लोकेशन मिली, टारगेट सेट। अब जब सबको सेट कर चुकी थी हमारी जो एजेंसियाँ हैं, हमारी आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है, तो दोस्तों वो अपने लोकेशन को बदल लेगा तो आर्मी को और हमारे देश को प्रॉब्लम होगी, हमारी एजेंसी को प्रॉब्लम होगी ना। दोबारा से पूरा सिस्टम बनाओ, ज़रूरी नहीं कि उस लोकेशन के लिए आप फिर से उतने सूटेबल प्लान बना सको, नहीं बना पाओगे ना। एक लोकेशन के लिए आपने प्लान बनाए थे, अगर वो और जब शिफ्ट होगा तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोकेशन पर वो शिफ्ट होगा, जहाँ पर कम चांसेस होंगे भारतीय आर्मी के पहुँचने के या फिर भारतीय एजेंसियों के पहुँचने के, क्योंकि उसको जान बचानी है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। एक दोस्तों इसकी बताया जा रहा है कि हाफिज़ सईद की एक मीटिंग थी, या मीटिंग कह लीजिए एक रैली थी, लाहौर में शायद बताई गई थी या कराची में, ऐसा कुछ लिखा था इसी में, शायद यहाँ लिखा होगा कहीं।
तो 28 मई को बताई गई थी और कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि उसकी शायद वो रैली रद्द कर दी गई है। हाँ, इसमें कुछ लिखा है, जैसे दोस्तों इसमें लिखा है पहलगांव का बदला, इस मई हाफिज की जान गई। अरे, पहलगांव का बदला डॉट 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 इस मई हाफिज की जान गई। मतलब इन्होंने सेट कर दिया कि मई में जान जाएगी, हालांकि मई तो शुरू हो ही गई है। अब दोस्तों, अब मैं क्या कहूँ दोस्तों, लाहौर का जौहर टाउन हाफिज 1 विकेट डाउन। अच्छा, लाहौर, हाँ दोस्तों, लाहौर में ही इनकी रैली 28 तारीख को इसकी रैली होनी थी, 28 मई को। और जौहर टाउन शायद इसको इन्होंने लोकेशन का नाम दिया है। तो दोस्तों इन्होंने लोकेशन को ही बताया। अब बताइए आप लोग, अगर होनी थी या बड़े पैमाने पर ना होकर छोटे पैमाने पर होती, अगर भारतीय मीडिया उसको ना चलाती, क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारी एजेंसियाँ उसको उसकी मतलब प्रोसेसिंग पूरी चल रही उनकी, और उसको रेकी वगैरह उसकी कह लीजिए आप, उसकी जो उनके पीछे जो जानकारी इकट्ठा करी जा रही है, तो वो सब हमारी एजेंसियां कर रही हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जौहर टाउन में उसको रैली करनी थी, लेकिन भारतीय मीडिया में ये खबर फैल गई कि 28 मई को वो जौहर टाउन में रैली करेगा। हो सकता है कि वो रैली, अगर भारतीय मीडिया में खबर ना फैलती और 28 मई को वो रैली करता, शायद बड़े पैमाने पर ना करके छोटे पैमाने पर रैली करता, तो चांसेस दोस्तों बन सकते थे। अगर वो आता वहाँ पर तो चांसेस 100% बन सकते थे कि भारतीय एजेंसियाँ और भारतीय आर्मी उसको टारगेट कर सके और एक आतंकवादी को नाश करके उसका, हमारे पहलगांव से लेके और जो पुराने अटैक हुए उन सब का बदला ले सके, और ऐसे आतंकवादियों को जहां उनकी जगह है वहां पर पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों अब भारतीय मीडिया इतने बढ़ चढ़कर उसको बता रही कि मई में लाहौर टाउन में, लाहौर के जौहर टाउन में उसकी मृत्यु तय कर दी गई है, मई में मरेगा वो, उसकी लोकेशन मिल गई है, पूरी लोकेशन टारगेट सेट हो गया है। तो क्या वो उस रैली में आएगा? नहीं आएगा। और ये दोस्तों काम ख़राब हो गया अगर ऐसा है। दोस्तों हम जो बातें बता रहे हैं वो अपने एनालिसिस के बेस पर बता रहे हैं। हमारे पास ना तो कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की है कि वो आएगा या नहीं आएगा। हम तो ये देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है हमारी मीडिया में, तो हम उसको बात कर रहे हैं। जो गलत चीज़ है तो उसको गलत कहेंगे ना। इनको ऐसा नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। बस एक पॉइंट पर मैं इनको कहता हूँ कि अगर सरकार और एजेंसियों की तरफ से, भारतीय एजेंसियों की तरफ से अगर ऐसा नैरेटिव बनाने की बात कही गई तब तो ठीक है। अगर इन्होंने अपने तरफ से बना के चलाए हैं तो दोस्तों गलत है। इन लोगों को व्यू के आगे देश की पूरी जो सुरक्षा है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग। अपने व्यू के लिए, अपने टीआरपी के लिए ये लोग देश की सुरक्षा से भी दाव खेल रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं दोस्तों अपने देश की सुरक्षा से। ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस चीज़ को हम 2-3 बार से भुगतते आ रहे हैं, जब हमारी मीडिया ने इन्फॉर्मेशन लीक करी और हमारे प्लान्स बिगाड़े, उसी चीज़ को आज ये लोग फिर से कर रहे हैं, जबकि सरकार के द्वारा साफ साफ गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये दोस्तों बहुत इनके लिए शर्म की बात है, और इनके लिए कार्रवाई करने के लिए का भी समय है। भाई तुम क्यों जानकारी शेयर कर रहे हो? तुम्हें नहीं करनी चाहिए जानकारी शेयर। तुम जो सेंसिटिव प्लान उन पर क्यों ऐसी तरह से, अब क्या कहें दोस्तों, इनको इनको थोड़ा भी नहीं पता कि हम लोग क्या लगा रहे हैं, कैसे लोगों को वहाँ पर बैठाया गया है, कौन से इनके जो एडिटर हैं, वो कौन एडिटर है इनका। इतनी व्यू की लालच क्यों पड़ी? हर मुद्दे पर व्यू, अरे लेते रहो, पॉलिटिकल इशू चुनाव पर लेते रहो व्यू अपने, इसी जानकारी पे मत लो व्यू। मान जाओ दोस्तों, मान जाओ, टीआरपी का चक्कर छोड़ दो, नहीं तो तुम ही हमारे प्लान बिगाड़ दोगे। अब तुमने बता दिया कि लाहौर के जवाहर टाउन में इतना हाईलाइट कर दिया, उसको आएगा? वो नहीं आएगा। अगर आता शायद तो हमारा काम बन जाता। चारों तरफ से घिरा हाफिज सईद, ये है उनकी ब्रेकिंग न्यूज़, वॉर ब्रेकिंग। देख रहे हो, वॉर ब्रेकिंग है। हाफिज सईद की लोकेशन मिली टारगेट सेट। हाफिज सईद का घर टेम्परेरी जेल बना। अब सुरक्षा तो बढ़ाई दी जाएगी जब आप लोग इस तरह से उसको बता रहे हो। ठीक है, तो लगाओ। ड्रोन के जरिए पाक आर्मी कर रही है हाफिज की सुरक्षा, करेगी वो तो दोस्तों यही थी वीडियो, यही बताना था कि इस तरह की मीडिया जो हमारा काम कर रही है ये गलत है हमारे ख्याल से। और आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग इसमें अपनी राय बता सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारी मीडिया इस तरह से प्लान लीक ना करे, किसी भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन ना दे, जिससे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में हमारे चैनल्स देखे जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देखे जा रहे हैं। समझ रहे हो बात?
अब इस तरह से ये लोग नैरेटिव सेट करे दे रहे हैं कि भारत तैयार था पहले से हाफिज़ सईद को मारने के लिए। चलो हाफिज़ सईद तो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, जो लोग आतंकवादी हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा पब्लिकली वो उनके बारे में पता नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर जो उनको सिविलियन, नॉर्मल सिविलियन की तरह उनको ट्रीट किया जाता है वहाँ पर, लेकिन वो हैं बहुत बड़े बड़े आतंकवादी। अगर बाद में उन लोगों को अगर भारतीय सेना टारगेट करती है तो क्या ये प्रेशर नहीं बनेगा विश्व लेवल पर कि इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है भारतीय सेना ने, लेकिन जबकि वो आतंकवादी है, हाईलाइट नहीं है, ग्लोबल टेररिस्ट नहीं है वो। जो लोग बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनको तो ठीक है, कोई दुनिया कुछ नहीं कहेगी अगर मार दोगे, लेकिन जो लोग सिविलियन की तरह रह रहे हैं वहाँ पर, अगर उनको टारगेट करोगे और आप लोग इस तरह से पहले से नैरेटिव बनाओ चलोगे कि इसको मार देंगे, टारगेट सेट हो गया, तब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोग, उनको मालूम ही नहीं है, हमारे पास जानकारी है लेकिन उनको नहीं मालूम कि ये आतंकवादी ये भी है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय मीडिया अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रही है। इनको चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आ रहा है इस बार क्या वो हर बार ऐसा ही करते हैं, चाहे चुनाव हो चाहे कुछ हो। मतलब न्यूज़ रूम में रिपोर्टिंग से लेके मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ एंकर चिल्लाता रहता है पूरे समय और सायरन बजाते रहते हैं वॉर के। जब से वो यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है तब से इन्होंने अपने न्यूज़ स्टूडियो में काफ़ी बदलाव किए हैं। एक तो शायद चैनल है, उस पर तो लगातार सायरन ही बजता रहता है, खबर कभी की हो लगातार ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, इस तरह से वॉर जोन से खबर आ रही है, क्या बताएं इनको। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। इस मुद्दे पर आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट में लिखें। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें गलत तरीके से हस्तक्षेप कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं और लॉजिकल तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर मैं गलत हूँ और ये मीडिया वाले सही हैं। अगर मैं सही हूँ और मीडिया वाले गलत हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो या ना हो मुझे नहीं पता। हम नहीं कह रहे हैं कि उन पर एफआईआर करिए, जेल में डालिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जब तक ये सिचुएशन टेंशन कम नहीं हो जाती है, पूरी जो वॉर की कंडीशन बनी हुई है, तब तक इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना करें, हमारे भारतीय सेना के प्लान ना बिगाड़ें, हमारी रॉ के प्लान ना बिगाड़ें, क्योंकि एक गलती भारी पड़ सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।